बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस घर में रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ी जाती है उस घर में क्या मुआवजा होता है जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। सूरह मुल्क मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाज़रीन, कुरान पाक अल्लाह पाक का वो कलाम है, रहमत बनकर नाजिल हुआ। ये महज एक किताब नहीं बल्कि हिदायत का ख़जाना है। ये वो किताब है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। हर आयत में इल्म है, हर सफ़े में नूर है और हर सूरत में एक राज छुपा है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने, अपनाने और अमल करने के लिए नाजिल हुआ। ज़िंदगी का एक सफ़र है और इस सफ़र में हर अगर कोई रास्ता दिखाने वाला हो तो वो कुरान है। कुरान पाक मोमिन का साथी है कि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब कुरान साथ होता है। जब कब्र में अंधेरा होता है तो कुरान रोशनी बनकर आता है। जब मीज़ान में अमाल कम होते हैं तो कुरान वज़न बढ़ा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेगा। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि हम दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कि हमने कभी गौर किया कि कुरान हमारे दिलों में क्यों नहीं उतरता? इसलिए कि हमने उसे बोझ समझा, मोहब्बत नहीं। हमें चाहिए कुरान को बोझ नहीं, अपना प्यार समझें, एक दोस्त समझें और एक रहनुमा मानें। अगर हम कुरान से जुड़ेंगे तो हम अल्लाह से जुड़ेंगे। आज से अहद करें कि हम रोज़ाना कुरान की तिलावत करेंगे, चाहे एक सफ़ा, एक आयत ही क्यों ना हो। बच्चों को कुरान से मोहब्बत सिखाएं। घरों में कुरान की आवाज़ गूंजे ताकि बरकत उतरे, रहमत बरसे और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो याद रखें, कुरान वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें खुद अता किया। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। तो नाज़रीन, सूरह मुल्क कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को हर रात सोने से पहले ज़रूर पढ़कर सोते थे। आपने अपनी उम्मत को भी इस सूरत को पढ़ने की ताकीद फरमाई। सहाबा किराम, ताबईन और बाद के बुजुर्ग औलिया अल्लाह भी इस सूरत ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखते हैं। बड़े बड़े वली और नेक लोग इस सूरत को पढ़े बगैर कभी नहीं सोए करते थे। इनके यह मामूल था कि चाहे थके हुए हों या बीमार हों, सूरह मुल्क के बगैर नींद को नहीं बुलाते थे, क्योंकि ये सूरत इनके लिए हिफाजत, सुकून और अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया थी। इससे इनको एक ख़ास रूहानी राब्ता महसूस होता था। और जब अल्लाह के नेक बंदे किसी चीज़ से इतना मोहब्बत करें तो हमें भी सोचना चाहिए कि आखिर इसमें क्या ख़ास बात है। तो नाज़रीन, सूरह मुल्क 29वें पारे की पहली सूरत है। सूरह मुल्क कुरान की वो सूरत है जो हर मुसलमान के दिल के करीब होनी चाहिए। ये सूरत हमें ज़िंदगी का मकसद याद दिलाती है, अल्लाह की बादशाही, इसकी कुदरत और उसकी पकड़ का एहसास दिलाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूरत हमें मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। तो नाज़रीन, हम नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी कहाँ ख़त्म होगी, किस लम्हे मौत आ जाए। तो इसलिए सूरह मुल्क को ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना लेना चाहिए जो कभी ना छूटे, चाहे रात हो या दिन, सफ़र हो या घर, बीमार हो या तंदुरुस्ती। इस सूरत को पढ़ने की आदत बनाएं। अगर रात को नींद से पहले वक्त ना मिले तो दिन में पढ़ लीजिए। अगर मुमकिन हो तो इसे ज़बानी याद कर लीजिए। जिस दिल ने सूरह मुल्क को याद कर लिया उसकी ज़िंदगी भी संवर गई और आखिरत भी। ये सूरत कब्र की तन्हाइयों में साथ देती है और अल्लाह के अज़ाब से हिफाजत करती है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह इसे अपना मुआफ़िज़ समझते थे, अपनी रूह की ग़ज़ा मानते थे। तो आज हमें चाहिए कि हम इस सूरत से वही रिश्ता जोड़ें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा, जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जोड़ा और जो अल्लाह के वलियों ने जोड़ा। सूरह मुल्क को मामूल बना लीजिए।
آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں برکت، دل میں سکون اور اللہ سے قرب کا احساس بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ناظرین، آج میں آپ سے سورہ ملک کے پڑھنے کے معجزات اور برکتوں کے بارے میں بات کروں گی۔ سورہ ملک قرآن پاک کی وہ پاکیزہ صورت ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گھر میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں سب سے پہلے سکون آتا ہے۔ گھر کے اندر فتنہ، فساد اور جھگڑا ختم ہو جاتے ہیں اور محبت کے بیج بوتے ہیں۔ گھر کے افراد کے دل نرم اور باہم رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ سورہ ملک پڑھنے سے گھر کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گھر کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ صورت کاری کے لیے بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ گھر میں اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے، دلوں میں اطمینان اور سکون آتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والوں کے گھر والوں کو، خاص طور پر بچوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے اور نسل در نسل برکتیں جاری رکھتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں محبت، احترام اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جو آنے والے نسلوں کے لیے بھی باعث برکت بنتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ ملک اپنے قاری کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ سورت قبر میں جا کر اپنے قاری کی طرف سے اللہ سے التجا کرتی ہے کہ اسے عذاب سے بچایا جائے، اس سے گناہ معاف کیا جائیں اور درجات بلند کیے جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کی ترغیب فرمائی تاکہ موت کے وقت یہ ہماری مددگار ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں نازل کرے، آپ کے رزق میں اضافی ہو، پریشانیاں دور ہوں اور آپ کو آخرت میں بھی اللہ کی خاص حفاظت حاصل ہو، تو سورہ ملک کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ سورت آپ کی زندگی کو سنوارے گی اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والوں کے لیے اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔